हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स में T3 का लेक्चर 12 पढ़ेंगे, जो कि हमारा है लाइफ साइकिल ऑफ इक्विपमेंट्स। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ एन इक्विपमेंट रेफर्स टू द स्टेज एंड इक्विपमेंट पास थ्रू फ्रॉम द इनिशियल टू डिजाइन टू द फाइनल डिस्पोजल। मतलब कि इनिशियल आइडिया से जब तक कि वो डिस्पोज ना हो जाए, खराब हो जाए, तब तक वो लाइफ साइकिल बोला जाता है। अब देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग इक्विपमेंट्स लाइफ साइकिल हेल्प्स इन क्या किस किस चीज में लाइफ साइकिल से हमें हेल्प मिलता है वो देख लेते हैं। रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, इंप्रूव रिलायबिलिटी, प्लानिंग रिप्लेसमेंट, इंश्योर सेफ्टी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये सारे हमारे अंडरस्टैंडिंग इक्विपमेंट्स लाइफ साइकिल हेल्प करता है। फेज ऑफ इक्विपमेंट्स लाइफ कैसे हो गए? द कंप्लीट लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस: प्लानिंग, डिजाइनिंग, procurement, installation, installing and commissions, operations, maintenance, upgradation, modification and decomposition और disposal। ये सारे phases होते हैं लाइफ साइकिल। कैसे होते हैं देख लेते हैं। प्लानिंग हो गया, प्लानिंग एंड डिजाइन हो जाता है, प्रोसीड्योर जिस तरह का, इंस्टॉल होगा, कमीशनिंग होगा, ऑपरेशंस होगा, मेंटेनेंस होगा, अपग्रेड होगा, मॉडिफिकेशन होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद फिर डिकम्पोजिशन या फिर डिस्पोजल हो गया। उसके बाद क्या हमारा लाइफ साइकिल का डायग्राम। देखिए हमारे लाइफ साइकिल का डायग्राम किस तरह, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट होगा, फिर कमीशन, ऑपरेशंस हो गए, मेंटेनेंस होगा, रिटायर या फिर रिप्लेस होगा, फिर न्यू डिजाइन होगा वो सॉरी। उसके बाद अब देख लेते हैं क्या है हमारा ये एसेट्स लाइफ साइकिल। क्या है? सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंस, मैनेजमेंट, लोएस्ट लॉन्ग टर्म कॉस्ट। किस तरह से देखो देख लेते हैं क्या सब दिया गया। इस तरह से हमारा ये इसका साइकिल चलता रहता है। जैसे कि फंडिंग, इक्विपमेंट मॉड्यूल से, डिमांड से ले रहे, देखिए सॉरी, सर्विस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स में हो गया, डिमांड्स आएगा, फिर फंडामेंटल इक्विपमेंट मॉडलिंग, फिर प्रोसीड्योर होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, कमीशन होगा, ऑपरेशन, सर्विस डिलीवरी होगा, डिट्रॉयट एंड मेंटेनेंस होगा, कंडीशन परफॉर्मिंग्स मॉनिटर होगा, डीकमीशन होगा, रिन्यूअल होगा, रिप्लेस होगा, आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट के न्यू रिस्क को, फिर सर्विस होगा, फिर प्रमोशन स्टैंडर्ड होगा, डिमांड होगा, डिमांड या फिर लोड फोरकास्ट होगा, फिर उसके लिए फंड आएगा। मतलब ये साइकिल हमारा चलता रहता है इसका। अब ये क्या है, बात कर्व, वो क्या होता है देख लीजिए। इंक्रीज फेल्योर रेट और टाइम किस तरह से चलते देखिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी, डिक्रीज फेल्योर रेट, और इसका नॉर्मल लाइफ, यूजुअल लाइफ, लो कॉस्ट फेल्योर रेट होता है इसका। एंड ऑफ लाइफ, वियर आउट, इंक्रीज फेल्योर रेट। इसमें अगर यहाँ पे जब खत्म होने वाला है उसका लाइफ साइकिल, तब भी उसका फेल्योर रेट बढ़ जाता है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी जब बढ़ा हुआ रहता है उस टाइम में भी उस टाइम में डिक्रीज होता रहता है फेल्योर रेट का। और बीच में हमारा जब नॉर्मल यूज करते हैं तब इसका लो कॉस्ट कांस्टेंट फेल्योर रेट होता है। उसके बाद आता है क्या है, डिटेल एनालिसिस ऑफ ईच अदर, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग स्टेट, एक्टिविटी, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन प्रिपरेशन, फिजिबल स्टडी, बजट एस्टिमेशन, रिस्क एनालिसिस। क्या से रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस क्या होगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन प्रिपरेशन हो गया, फिजिबल स्टडी हो गया, बजट एस्टिमेशन, रिस्क एनालिसिस हो गया। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या सब हो गए देख लेते हैं। लोड कैपेसिटी, पावर रेटिंग, इन्वायरमेंटल कंडीशन, सेफ्टी स्टैंडर्ड। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे क्या सब हो गए, लोड कैपेसिटी, पावर रेटिंग होता है इसके अंदर, इन्वायरमेंटल का कंडीशन क्या है उस पर वो डिपेंड करता है, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट्स क्या हो गया, टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट विथ मिनिमम लाइफ साइकिल कॉस्ट। मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट चूज करना विथ मिनिमम लाइफ साइकिल कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारा। उसका क्या है, प्रोसीड्यूर स्टेज का एक्टिविटीज, वेंडर सेलेक्ट करते हैं, ट्रेंड प्रोडक्ट होता है, टेक्निकल इवोल्यूशन होता है, फेज ऑर्डर होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, कंसिडरेशन में क्या हो गया, कॉस्ट, वारंटी, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या है वो देखते हैं, आफ्टर सेल सर्विस किस तरह से है। उसके बाद क्या है ये, इंस्टॉलेशन एंड कमीशन एक्टिविटीज, साइट प्रिपरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंस्टॉलेशन, अलाइनमेंट एंड कैलिब्रेशन, ट्रायल रन होता है, कॉमन प्रॉब्लम होता है, इम्प्रॉपर रिंग होता है, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या सब होता है हमारा। एक्टिविटीज देख लिया, साइट प्रिपरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंस्टॉलेशन होता है, अलाइनमेंट एंड कैलिब्रेशन देखते हैं, ट्रायल रन करके देखते हैं हम लोग इंस्टॉलेशन कमीशन में। कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे क्या सब आते हैं, इम्प्रॉपर वायरिंग हो सकता है, लूज कनेक्शन हो सकता है, इनकरेक्ट ग्राउंडिंग हो सकता है, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। ऑपरेशन स्टेज क्या होगा, दिस इज ए लॉन्गेस्ट फेज, एक्टिविटीज, डेली रनिंग,
परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग, ऑपरेशनल डाटा। की पैरामीटर्स क्या हो गया, टेम्परेचर, वोल्टेज या फिर करंट, लोड और लोड हो गया, स्पीड हो गया, सारे हमारे हो गए हमारे की पैरामीटर्स इसके। उसके बाद देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स कैसे। ऑब्जेक्टिव्स कैसा है, ऑपरेशन इक्विपमेंट्स विद इन रेटेड लिमिट्स टू इंक्रीज लाइफ, ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स विद इन रेटेड लिमिट टू इंक्रीज लाइफ। मेंटेनेंस स्टेट उसके बाद आता है 5th नंबर में हमारा। मेंटेनेंस स्टेज में क्या क्या टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में, टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन। प्रिवेंशन क्या हो गया, शेड्यूल सर्विसिंग। प्रिडिक्टिव क्या हो गया, कंडीशन मॉनिटरिंग। करेक्टिव क्या हो गया, रिपेयर आफ्टर फेलियर्स। ब्रेकडाउन क्या हो गया, इमरजेंसी रिपेयर। फेल्योर आता हमारा फेल्योर पैटर्न, बाथ टब कर्व। ये क्या हमारा, द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट्स फॉलो ए बाथ टब कर्व। इन्फेंट मोर्टेलिटी, अर्ली फेलियर्स, यूजुअली लाइफ पीरियड, लो फेलियर रेट, वियर आउट पीरियड्स, हाई फेलियर रेट। क्या होता है, यूजुअली लाइफ पीरियड जो होता है लो फेलियर रेट हो उसका, वियर आउट पीरियड क्या होता है, हाई फेलियर रेट होता है हमारा। और ये सबसे पहले हमारा जो इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये क्या होता है, अर्ली फेज में जो होता है ना, अर्ली फेलियर, वो उस चीज के बारे में बताया गया। 6 नंबर पॉइंट है हमारा अपग्रेडेशन एंड मॉडिफिकेशन। रीजन क्या है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, इफिशियंसी एनहांसमेंट, एनर्जी सेविंग, सेफ्टी कंप्लायंस। एग्जांपल्स, रिप्लेसिंग एनालॉग सिस्टम विथ डिजिटल कंट्रोल्स, अपग्रेडिंग कंट्रोल पैनल्स, इसका एग्जांपल्स आ गए। उसके बाद आता है 7 हमारा डिकमीशन एंड डिस्पोजल। एक्टिविटीज में क्या सब आ गया हमारे, शटडाउन प्रोसीजर, डिसमेंटलिंग, रिसाइकल, इन्वायरमेंट डिस्पोजल। इंपॉर्टेंट क्या सब हो गया, फॉलो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, डाटा रिमूवल फॉर डिजिटल सिस्टम। इक्विपमेंट लाइफ कॉस्ट, लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या सब हो गया। उसके बाद हमारा लाइफ साइकिल कॉस्ट में क्या सब, इनिशियल कॉस्ट होता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, डाउन टाइम होता है, डिस्पोजल कॉस्ट होता है। ये सारे लाइफ के कॉस्ट होते हैं। फॉर्मूला क्या से होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, एलएलसी का, एलएलसी मतलब कि लाइफ साइकिल कॉस्ट। इसका हमारा क्या, परचेज कॉस्ट प्लस ऑपरेशनल कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डिस्पोजल कॉस्ट। उसके बाद देखते हैं रिलायबिलिटी एंड लाइफ साइकिल। ये क्या अब हमारा, रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी दैट इक्विपमेंट्स परफॉर्म विदाउट फेलियर फॉर ए गिवन टाइम। फैक्टर्स कैसे हो गए अफेक्टिंग लाइफ में, टेम्परेचर, ओवरलोडिंग, पुअर मेंटेनेंस, इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ये सब हमारे हो गए, इसके अंदर में आते हैं फैक्टर्स। ऐसा होता है इफेक्ट करने का, टेम्परेचर हो गया ओवरलोड करने पे, पुअर मेंटेनेंस, इन्वायरमेंटल कंडीशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। इकोनॉमिकल लाइफ वर्सेज फिजिकल लाइफ किस तरह से रहता है, देखिए फिजिकल लाइफ में एक्चुअल वर्किंग लाइफ अंटिल फेलियर, इकोनॉमिकल लाइफ पीरियड अंटिल इट इज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। सही बात है। इक्विपमेंट may be replaced before physical failure due to high maintenance cost। अब देख लेते एग्जांपल्स क्या है, लाइफ साइकिल ट्रांसफार्मर का। डिजाइन बेस्ड ऑन लो रिक्वायरमेंट, परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चर, इंस्टॉल इन सबमिशन, ऑपरेट्स अंडर रेटेड लोड, रेगुलर ऑयल टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, अपग्रेड प्रोटेक्शन सिस्टम, स्क्रैप आफ्टर इंसुलेशन ब्रेकडाउन। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ मैनेजमेंट क्या सब हो गया, रेसिड्यू डाउन टाइम, इंप्रूव सेफ्टी, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, बेटर बजटिंग, हाई एफिशिएंसी। अब आता है हमारा क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट एसेट मैनेजमेंट। इंडस्ट्रीज नाउ यूज कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, CMMS, प्रिडिक्टिव मॉनिटरिंग यूजिंग IoT, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस, RCM। कॉमन रीजन फॉर अर्ली इक्विपमेंट फेलियर्स कैसे होते हैं हमारा, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन, ओवरलोडिंग, पुअर वेंटिलेशन, लैक ऑफ मेंटेनेंस। ये सारे हमारे कॉमन रीजंस होते हैं इक्विपमेंट्स के फेलियर का, अर्ली इक्विपमेंट्स फेलियर के। उसमें आ जाएगा 2 और है, पावर सर्ग्यू एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। उसके आते हैं प्रिवेंटिंग मेजर्स कैसे ले सकते हैं हम लोग, फॉलो मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस, मेंटेन लॉगबुक, रेगुलर इंस्पेक्शन, ट्रेन ऑपरेशंस, यूज प्रॉपर प्रोडक्टिविटी डिवाइसेस, अवॉइड ओवरलोडिंग। एंड उसके बाद हमारा ये सारे हो गए प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद हमारे ये कुछ वाइवा क्वेश्चन दिए गए जो कि हम लोग कर लेंगे, देख लीजिए। उसके बाद कंक्लूजन लास्ट में आता है। कंक्लूजन में क्या दिया गया है हमारा, द लाइफ साइकिल ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, प्रोसीड्योर, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशंस,
मेंटेनेंस एंड डिस्पोजल, proper management of each state increase reliability, reduce cost and improve performance. Understanding life cycle helps engineers make better technical and financial decisions. तो इसमें क्या बताया गया, प्लानिंग, प्रोसीजर, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेन, डिस्पोजल करने से लाइफ साइकिल ऑफ द इक्विपमेंट होता है। ये सारे रीजन है। प्रॉपर मैनेजमेंट स्टेज करने से रिलायबिलिटी, रिड्यूस कॉस्ट होता है, इंप्रूव होता है परफॉर्मेंस। अंडरस्टैंडिंग लाइफ से इंजीनियर मेक बेटर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन, ये हमारे लाइफ साइकिल सही रहेगा तो इंजीनियर्स जो है बेटर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। सो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं किस तरह से रहता है।